Hello viewers, here is Hassan Wala and we are going to talk about Gujarat Titan versus Mumbai Indian मैच। कल रात मैच हुआ गुजरात टाइटन और मुंबई इंडियन के दरमियान। ये मैच चल तो रहा था गुजरात टाइटन और मुंबई इंडियन के दरमियान, लेकिन इसके अंदर जो फाइट चल रही थी वो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के दरमियान चल रही थी। 80,000 का एक क्राउड बैठा था जो कि रोहित शर्मा को सपोर्ट कर रहा था। पहले मैच का थोड़ा सा सिनेरियो चेक कर लेते हैं, उसके बाद इस फाइट के ऊपर बात करेंगे कि इसका आगे चलकर क्या नतीजा निकल सकता है, इंडियन टीम के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है जो यहाँ की नेशनल टीम है, और अगर बात की जाए कल के मैच को लेकर तो क्या इसका इंपैक्ट पड़ा हार्दिक पांड्या की फैन फॉलोइंग के ऊपर। सबसे पहले अगर बात की जाए तो शुभमन गिल की टीम ने पहले बैटिंग करना स्टार्ट की और बैटिंग करते हुए शुभमन गिल ने 31 रन बनाए जो कि इनके कैरियर के ऊपर भी इंपैक्ट कर सकते हैं कि आने वाले मैचेस के अंदर अगर ये कंसिस्टेंसी के अंदर रन्स नहीं बनाते, एक तसलसल के साथ रन्स नहीं बनाते, तो इनके लिए खतरा हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जा सकते हैं, क्योंकि एक लंबी लिस्ट आ रहेगी हमारे पास IPL 2024 के बाद कि जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करके अभी T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहेंगे, जिनका स्ट्राइक रेट काफी हाई होगा। 131 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की शुभमन गिल ने और 31 रन बनाए। इनकी टीम का कोई भी प्लेयर खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था, खास तौर पे इनके एक इंपैक्ट प्लेयर को छोड़कर जिसने 45 रन बनाए थे। उसका भी स्ट्राइक रेट तो हाई नहीं था, लेकिन फिर भी 41 रन की बदौलत, उनके रन की बदौलत ही ये टीम 168 तक पहुंच पाई थी और 168 रन मेरे ख्याल से काफी थे। अगर इंडियन टीम के दो महान बल्लेबाज ईशान किशन और रोहित शर्मा ओपनिंग के अंदर मुंबई इंडियन की तरफ से ना चलते, यहां पर मुंबई इंडियन की तरफ से ओपनिंग करते हुए ईशान किशन तो कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि ईशान किशन के ऊपर पिछले कुछ अरसे के अंदर सवालात भी बहुत थे। जब सवालात आपके ऊपर आ जाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर बन जाता है, वो चीजें हैंडल करने के काबिल नहीं रहती। जिस तरह की बैटिंग की है यहाँ पर रोहित शर्मा ने वो काबिलियत थी। उन्होंने 7 चौके और 1 छक्का लगाया, जिसके पीछे कुछ रीजंस काफी सॉलिड हैं कि उनके ऊपर सवालात तो नहीं उठ रहे थे, लेकिन उनके साथ जो सपोर्ट आ रही थी वो उनके लिए एक बड़ी हिम्मत बनी हुई थी। रोहित शर्मा ने अपना हक अदा किया और इसके बाद इनकी टीम से कोई भी खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। पूरे मैच के अंदर एक भी 50 देखने को नहीं मिली। जसप्रीत बुमराह ने मुंबई इंडियंस की तरफ से कमाल की बॉलिंग की थी, लेकिन गुजरात टाइटन की तरफ से तमाम लोग हल्की हल्की बॉलिंग कर रहे थे, मतलब तमाम लोग बराबर की बॉलिंग कर रहे थे। और लास्ट के अंदर आकर हमें मैच ऐसे मिला कि मैच फंस गया था। एक टाइम ऐसा था कि पता नहीं चल रहा था कि मैच कौन जीतेगा। जब 2 ओवर्स रहते थे तो 27 रन थे, लेकिन 2 ओवर बहुत कमाल हुआ और उसके बाद 1 ओवर के अंदर ही 19 रन बच गए थे। 19 रन बचे तो हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर थे और हार्दिक पांड्या की स्ट्राइक के चलते मुंबई इंडियन अगर ये मैच जीत जाती तो शायद जितनी बातें हार्दिक पांड्या को की जा रही हैं, जितना इनको पेला जा रहा है, ये चीजें देखने को ना मिलती। लेकिन हार्दिक पांड्या ने एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया, उसके बाद मैच को फिनिश नहीं कर सके और आउट हो गए। अब सवालात किस चीज पर उठे? मैच तो ये टीम हार गई, मुंबई इंडियन की टीम ने मैच हारा, गुजरात टाइटन की टीम ने मैच जीत लिया, लेकिन सवालात असल के अंदर किन चीजों के ऊपर उठ रहे थे? हार्दिक पांड्या ने 20वें ओवर के अंदर रोहित शर्मा को फील्डिंग करने के लिए बाउंड्री पर भेज दिया। रोहित शर्मा अमूमन हमें फील्डिंग करते हुए नजर नहीं आते, बाउंड्री के ऊपर हमेशा सर्कल के अंदर रहते हैं। वो 30 गज का दायरा होता है उसके अंदर ही नजर आते हैं, खड़े फील्डिंग करते हैं मुख्तलिफ जगह पर, लेकिन सर्कल से बाहर नहीं जाते। 20वें ओवर के अंदर हार्दिक पांड्या ने इशारा किया रोहित शर्मा को कि आप बाउंड्री पर चले जाइए। एक टाइम तो ऐसा था कि रोहित शर्मा को भरोसा ही नहीं हो रहा था। उन्होंने एक दफा हार्दिक पांड्या से पूछा कि क्या मुझे वापस आना है उधर या फिर किसी और को कह रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने दोबारा से कहा कि आप ही को जाना है और उसके बाद रोहित शर्मा बाउंड्री पर चले गए। उस वक्त हार्दिक पांड्या के खिलाफ काफी हूटिंग हो रही थी। हार्दिक पांड्या को लोग भू भू करके पुकार रहे थे और काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहे थे उनकी। लेकिन उसके बाद अगर हार्दिक पांड्या मैच को फिनिश कर लेते तो मेरे ख्याल से हालात ऐसे नहीं होने थे। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से मुंबई इंडियन की कप्तानी ली है, जिस तरह से मुंबई इंडियन के अंदर कमबैक किया है, इनको कुछ ऐसी परफॉर्मेंस देनी होगी जिससे ये अपने क्राउड को सेटिस्फाई कर सकें। 80,000 का अगर क्राउड आपके खिलाफ बोल रहा है और अगर आप परफॉर्मेंस दे देते हो वहां पर, अगर मैच को फिनिश कर देते हो, तो तमाम लोग आपके हक के अंदर हो सकते थे और तमाम लोग हार्दिक पांड्या के नारे लगा सकते थे अगर ये मैच को फिनिश करते। ये चीजें हमने ग्राउंड की जानब से पहले भी देखी है। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने जब कमबैक किया था बॉल टेम्परिंग के बाद, तो उनकी तरफ से भी यही आया था कि लोग उनका एक मास्क पहनकर बैठे हुए थे जिसके अंदर वो रो रहे थे, लेकिन उन्होंने जब परफॉर्मेंस दी थी, उन्होंने अपनी सेंचुरी स्कोर की थी डेब्यू मैच के अंदर, उसके बाद तो फिर उनके लिए खड़े थे तमाम लोग, उनके लिए क्लैपिंग हो रही थी पूरे स्टेडियम के अंदर। उन्होंने अपने बैट से इस चीज को साबित किया था कि प्लेयर बहुत बड़ा हूं मैं, बेशक गलतियां मुझसे हुई हैं। हार्दिक पांड्या अगर अपनी ईगो को खत्म करते हैं और थोड़ा सा परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करते हैं, मेरे ख्याल से आने वाले टाइम के अंदर हालात चेंज हो सकते हैं, चीजें इनके हक के अंदर जा सकती हैं और हालात बदलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन रोहित शर्मा को जरा अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब रोहित शर्मा ने एक टाइम पर कप्तानी जाने के बाद फिर भी मुंबई इंडियन को नहीं छोड़ा था, तो मैं खुद ये सोच रहा था कि क्यों ये मुंबई
मुंबई इंडियन को नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उन लोगों ने इनके साथ बहुत गलत किया था। इनको बगैर बताए कप्तानी से हटाया गया, फिर हार्दिक पांड्या जैसे बंदे को हायर करना कप्तानी के ऊपर और गुजरात टाइटन से लाकर हायर करना काफी हैरानी का बायस था। लेकिन उसके बाद भी रोहित शर्मा ने अगर नहीं छोड़ा इस टीम को, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन थी, और वो रीजन सिर्फ ये थी कि इनकी फैन बेस बहुत बड़ी है। अगर 80,000 का क्राउड, सारे का सारा क्राउड आपके हक के अंदर है, तो आप जान लीजिए कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, और आपकी टीम के अंदर जगह तो पक्की है ही, आपकी लोगों के दिलों के अंदर जो जगह है वो बहुत पक्की है। इसी वजह से रोहित शर्मा को जरा भी परेशान होने की जरूरत आने वाले मैचेस के अंदर भी मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी। अगर हार्दिक पांड्या के हक के अंदर लोग हो भी जाते हैं, तो फिर भी रोहित शर्मा के लिए जो जगह है वो पक्की ही रहेगी। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, ऑल द वे टू बी विद अस।